देखेंगे बेटा, एस आया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 ऑफ 2/3 किससे लेगा बताइए, फ्रॉम बी। एस विल गेट 1/4 ऑफ 1/3 फ्रॉम एन। ठीक है जी। अब सेम तरीके से आएगा न्यू रेशो, बताइए कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई? बीज न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 3/5 माइनस 2/12, और एन का क्या आ जाएगा बताइए, और एस कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा, 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट। क्या आंसर आया बता सकते हैं? 26, 19, 15 बच्चे आंसर बता रहे हैं। जल्दी से निकाल लीजिए बेटा, आपके पास है टाइम। ये था अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कौन सी टाइप थी, टाइप 2 चल रही है अभी हमारी। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। डन। थोड़ा सा फास्ट लिखो बेटा, जब नई टाइप आएगी तो मैं अपने आप टाइम दूंगा आपको। जब ओल्ड टाइप चल रही है तो साथ साथ आप काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are partner, ratio is 7:5. They agree to admit C in the partnership for 1/6 share, which he acquire 1/24 from A। अब ध्यान से देखो, 1/24 from A and 1/8 from B। अब दोनों को ऐड करके देखो बेटा, अगर हम काट इनको कैंसिल करें तो बेटा क्या आ रहा है, डायरेक्ट 1/6। चेक करो, मैंने आपको बताया अगर आपके पास जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है, भाई इतनी रेशो में पार्टनर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐड करके पूरा वही का वही शेयर बन जाता है तो इट मींस बेटा आपको सीधा क्या करना है, माइनस करना है। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये टाइप 2 की सेकंड पार्ट है, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट है टाइप 2 का ही। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इसमें बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं। ए के पास पहले कितना था, 7/12। उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, लिखा हुआ है ही अक्वायर 1/24। तो इसको आगे लिख दिया फ्रॉम, मतलब माइनस 1/24 माइनस कर दिया, ए का न्यू शेयर आ जाएगा। बी का न्यू शेयर कितना आएगा बताइए, 5/12 माइनस 1/8। और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चे, 1/6। एलसीएम लीजिए जल्दी से और सॉल्व कर लीजिए। बेटा आपको आवाज अभी भी नहीं आ रही खुशी, मेरी ऑडियो? बेटा चेक करो उसमें आ रही है। बेटा बाकी बच्चे एक बार मैसेज करके बताओ मेरे को, आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो सुनाई दे रही है? यू आर ऑडिबल नाउ, ओके बेटा, थैंक यू। आइए बेटा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 7th वाला डन सबका। आइए बेटा 8th पे आएंगे सब बच्चे। बेटा मैंने पहले बताया बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हार्डवर्क करना है हमें अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो। आइए 8th पॉइंट, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो दे रखी है आपको 3:2। सी आया बेटा, सी एडमिट हुआ इस कंडीशन पे, ध्यान से पढ़ेंगे, ए विल सेक्रीफाइस 3/25 of his share in favor of C and B will sacrifice 1/25 of his share in favor of C। बच्चे ये कैसी टाइप 3 है। इसमें क्या खास बात होती है, जो नया पार्टनर आता है ना उसका शेयर ही गिवन नहीं होता, उसका शेयर ही गिवन नहीं होता। बच्चे हर एक चीज पे लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3 वाला है। ठीक है, टाइप 3 है, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ हिस्सा निकाल के
दे देते हैं बेटा नए पार्टनर को। चेक करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोला ए विल सेक्रीफाइस 3/25 ऑफ हिज शेयर। ए विल सेक्रीफाइस 3/25 ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर कितना है 3/5 ए का। ये किसको देगा बेटा सी को देगा। ध्यान से देखो ठीक है आगे पढ़ो। बी विल सेक्रीफाइस 1/25 2/5 किस सी को कह रहा था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। न्यू रेशो क्या आ जाएगी। अच्छा ए ने कुछ अपने हिस्से में से निकाल के सी को दे दिया, बी ने भी कुछ दे दिया। अब पहले तो ए के पास कितना बचा एज न्यू शेयर। ध्यान से देखो बच्चों ए के पास पहले कितना था टोटल 3/5। सी के पास पूरा कितना चला गया ध्यान से देखो ये पूरा चला गया सी के पास ए से मतलब 9/125। बी का शेयर कितना था बताओ बच्चों 2/5 कितना चला गया बताओ बेटे बी का 2/125 ठीक है। और सी के पास सी का टोटल नया शेयर कितना हो गया 9/125 प्लस 2/125। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो चेक कर लेना बेटा नहीं तो बेस आपका यही है। इसी तरीके से करते हैं टाइप 3। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर निकालो बेटे। नई टाइप है मैं आपको 1 मिनट का बेटा टाइम दे रहा हूं जल्दी से कर लीजिए। हाँ जी क्या आंसर आ गया बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं आंसर आएगा आपका सी पार्ट 66:48:11। डन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 डन 9 आइए। ए एंड बी आर पार्टनर रेशो 3:2। ए बी पार्टनर है बच्चे रेशो दे रखी है 3:2। ए इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर सॉरी अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। सी नया पार्टनर आया बेटा। ए सरेंडर 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी and B surrender 2/15 of his share in favor of C. The new ratio will be बेटा बताओ क्या C का रेशो दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो कौन सी टाइप है टाइप 3। तो इसमें क्या करना होगा बेटा उसने बोला A सरेंडर 1/15 ऑफ हिज शेयर 3/5 किसको देगा बताओ C को। B सरेंडर्ड क्या बोल रहा है बेटा 2/15 ऑफ हिज शेयर 2/5 किसको देगा बताओ सी को। द न्यू रेशो विल बी बेटा सी कितने शेयर के लिए आएगा टोटल कर लोगे। पहले ए के पास कितना था 3/5 कितना दे दिया उसने बताओ 3/75। बी के पास कितना था 2/5 कितना दे दिया 4/75। और सी कितने शेयर के लिए आया ऐड कर दो दोनों को 3/75 प्लस क्या वो कोई कुछ बोल रहा है 4/75। न्यू रेशो निकाल दो बेटा। डन क्या आंसर आ रहा है बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 9। 9 का आ रहा है बेटा आपका बी।
42:26:7। आ जाइए बेटा 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो दे रखी है 4:1। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। देखो क्वेश्चन क्या है, न्यू रेशो नहीं है, व्हाट विल बी द सी शेयर, सी का शेयर क्या आएगा, बस यही पूछा उसने। तो बताओ बेटा, बात मत करो, आपकी आवाज क्यों आ रही है क्लास में। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, 4/5 किसको जाएगा, सी को। बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, 1/5, आपका 1/5 किसको जाएगा, सी को। कह रहा है सी का टोटल शेयर कितना आ जाएगा, इधर देखो बेटा, 4/20 ए से मिला, 1/10 किससे मिला, बी से। टोटल करो बेटा, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा चेक करो। 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 इंटू 4/5 डन, हाफ ऑफ हिज शेयर बी से, 1/5, 1/10 ऐड करो और एलसीएम लो बेटा, कितना आंसर आ रहा है बताओ। 3/10 बोल रहे हैं बच्चे, एलसीएम लेके 4/20 प्लस 1/10 आप जब ऐड करोगे, सिक्स बाय 20 आएगा, और 6/20 को बेटा कट करोगे तो कितना आएगा, 3/10। इसमें न्यू रेशो नहीं पूछ रहा था, सिर्फ सी का शेयर पूछ रहा था कितना बनेगा, तो सी का शेयर कितना बनेगा बताओ, 3/10। ठीक है बच्चे, आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डन। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो इज 7:3। ए बी पार्टनर है, रेशो दे रखी है 7:3। सी आया नया पार्टनर, ठीक है बेटा। ए सेक्रीफाइस 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ए सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर, 7/10 किसको दे दिया, सी को। बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर कितना है, 3/10 किसको दे दिया, सी को। अब क्या पूछ रहा है आपसे, न्यू प्रॉफिट रेशो ऑफ एबीसी, न्यू रेशो एबीसी की कितनी आएगी। अब बताओ बच्चे, ए के पास पहले शेयर कितना था, मैं बेटा आपकी सीट अलग कर दूंगा, सभ्य और अभिषेक, मुझे आवाज बहुत आ रही है। 3/10 माइनस कितना आ रहा है यहाँ पर, और सी, हाँ बेटा कट जाएगा, काट सकते हो, आपको एलसीएम लेने में नीचे इजी रहेगा। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, आप कर सकते हो, आपको जैसे इच्छा हो आप करो, मेरा फर्ज है बेटा आपको मेथड कराना, दोनों को ऐड करो जल्दी से, न्यू रेशो निकालिए, कितना आंसर आएगा आपका। बच्चे बता रहे हैं ए पार्ट 311। बेटा जो बच्चे काटना चाहते हैं तो कट करके भी कर सकते हैं सिंपलीफाई फॉर्म में, आपके लिए इजी, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप 3 चल रही है अभी हमारी। ए बी पार्टनर, रेशियो इज 3:2। सी आया बेटा नया पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए ने 1/3 ऑफ हिज शेयर 3/5 किसको दे दिया बेटा बताओ, सी को। बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी
1/4 ऑफ हिज शेयर, 2/5 किससे दे दिया बेटा बताओ, सी को। कह रहा है व्हाट विल बी द सी शेयर, बस दोनों को ऐड करना है वापस, 3/15 प्लस 2/20। सी का शेयर पूछ रहा है कितना आएगा, सी को टोटल इतना मिला है, ऐड करके बता दो कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई फॉर्म में कर सकते हो आप। कितना आंसर आ रहा है बताओ, बच्चे बता रहे हैं सिंपलीफाई करके ऐड करके आंसर आ रहा है 3/10, जो ऑप्शन क्या है बेटा, सी है। ठीक है जी, डन। आ जाइए बेटा 13 वाले पे कर दे रब। न्यायति एंड आयशा पार्टनर रेशियो इज 4:3। तो एन एंड ए आर पार्टनर रेशियो दे रखी है आपको 4:3। दे एडमिटेड बीना एज अ न्यू पार्टनर, बी नया पार्टनर आया है बेटा। एन सेक्रीफाइड 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, आशा सेक्रीफाइस 1/7 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बीना। आप बताओ आपके पास ऑफ लिखा है या बेटा फ्रॉम लिखा है, बताइए। फ्रॉम लिखा है तो इट मींस पहले से ही आप क्या कर चुके हो, ऑफ कर चुके हो। तो आप अगर दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करके देखो क्या आंसर निकल के आता है जल्दी से। 1/4 प्लस 1/7 को ऐड कीजिए, कितना आंसर आता है आपके पास, 11/28। बेटा इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास लिखा है 1/4 फ्रॉम हर शेयर, 1/4 उसके शेयर में से ले लेंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए 4/7 माइनस 1/4 करते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, आयशा सेक्रीफाइड 1/7 फ्रॉम हर शेयर, तो 3/7 माइनस 1/7 करते हैं। लेकिन अभी इसने पूरा तो पूछा नहीं, उसने सिर्फ क्या पूछा है, बीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। तो बेटा जो भी आपके पास फ्रॉम वैल्यू गिवन है आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और न्यू रेशियो अगर बच्चे सोच रहे हैं न्यू रेशियो कैसे आएगी, तो 4/7 में से माइनस कर दीजिए 1/4, 3/7 में से माइनस कर दीजिए 1/7। और बेटा बीना का नया शेयर कितना आ जाएगा, 1/4 किससे मिला, एन से, ए से कितना मिला 1/7, आपने ऐड करके देख लिया, ऐड करके आपका आंसर आप बता रहे कितना आ रहा है, 11/28। तो आपसे तो यही पूछा था, न्यू रेशो पूछी नहीं थी, अगर न्यू रेशो पूछेगा तो आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, आओ बेटा 14 पे आ जाइए। डन। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो दे रखी है आपको 2:3। सी आया बेटा 1/5 शेयर के लिए फर्म में। सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए, सी सारा का सारा बेटा किससे लेगा, ए से लेगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो बताओ, बताओ। ए के पास पहले कितना शेयर था, 2/5। कहते हैं जो सी को 1/5 चाहिए पूरा ए से चाहिए बेटा, तो माइनस किस में से कर देंगे, ए में से। बी का नॉट अफेक्टेड आ जाएगा, कितना है बी का, 3/5, और सी कितने शेयर के लिए आया है, 1/5। आप एलसीएम लीजिए और चेक कीजिए बेटा आपका कितना न्यू रेशो निकल के आता है। सिंपल क्वेश्चन, पूरा ए में से लेगा तो बेटा ए से माइनस कीजिए, बाकी बी और सी नॉट अफेक्टेड, बी तो बी ने कुछ नहीं दिया तो 0 लिख देना, और सी तो कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/5। क्या आ गई रेशो, 1:3:1, मतलब डी पार्ट बेटा, आपका आंसर क्या है, डी।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप खुद पढ़िए एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो 4:3। They admit C as a new partner who gets 1/5 share of profit entirely from A। क्या सेम क्वेश्चन है बताओ? पूरा का पूरा किससे लेगा? ए से। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी पार्टनर, रेशियो 4:3। सी आ रहा है बेटा 1/5 शेयर के लिए, और फिर एंटायरली फ्रॉम ए लेगा, तो 1/5 माइनस कर दीजिए ए में से, बी में से कुछ माइनस नहीं होगा। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। जल्दी कर लीजिए और आंसर बताइए फास्ट। बेटा नोटबुक में करके देखो, तुम नोटबुक में नहीं कर रहे? कर लिया? तो आपके पास बच्चे बता रहे हैं आंसर आ रहा है इसका बी या सी, बताइए। सी पॉइंट 13, 15, 7। करना क्या है फिर बता रहा हूँ, 4/7 माइनस 1/5, बी नॉट अफेक्टेड रहेगा 3/7, सी कितना है बेटा 1/5। एलसीएम वगैरह लेके आप रेशो सेम बना के बेटा डेनोमिनेटर सेम आ जाएगा, और रेशो सी पॉइंट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए है बेटा। टाइप 4 लिख लीजिए, टाइप 4। आपके पास टाइप 4 स्टार्ट हो गई है। आइए ध्यान से, एबीसीडी पार्टनर है, रेशो दे रखी है 9:6:5:5। ई ने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी 20% शेयर के लिए, मतलब 20/100, दैट इज 1/5। ए बी सी एंड डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ 3:4:1। ए बी सी डी की फ्यूचर रेशो दे रखी है, ध्यान से, ए बी सी डी की फ्यूचर रेशो दे रखी है, फ्यूचर रेशो 3:4:1। अब सर ये क्या है फ्यूचर रेशो? बेटा मान लो अभी ये चीज है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं। अगर इतना ही क्वेश्चन होता है, एबीसीडी पार्टनर है, ई आया 1/5 शेयर के लिए, तो ये कौन सी टाइप है? सिंपल टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में यही था, तो हम क्या करते थे, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाता था? 1 में से 1/5 ई ने मांग लिया, तो कितना बचा? 4/5। समझना, टाइप 4 और टाइप 1 इंटर रिलेटेड कैसे है, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। जो भी बच जाता था बेटा, ए बी सी डी इस रेशो में ले लेते। ए को मिलता था, ये टोटल कितना आ रहा है 25। ए को मिलता है 9/25 किसका? 4/5 का। बी को 6/25 4/5 का। सी को 5/25 4/5 का। डी को 5/25 4/5 का। जब फ्यूचर रेशो गिवन ही नहीं थी तब ऐसे होता, लेकिन अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 4/5। और ए बी सी डी कह रहे हैं भाई जो भी हमको मिलना होगा ना फ्यूचर में, इस रेशो में देना हमें। तो बचा ही कितना हमारे पास बताओ? तो बेटा ए को 4/5 ओ कितना मिलेगा बताओ? 3/10। बी को कितना मिलेगा बताओ? 4/5 ओ। सी को कितना मिलेगा बताओ? 4/5 ओ। और डी को कितना मिलेगा बताओ? और ई कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। बस बेटा मल्टीप्लाई करो, एलसीएम सेम बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कीजिए। ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा टाइप कर सकते हैं अभी तक।
15 का आंसर सी था। और आपने बेटा फ्रॉम वाले का रीजन पूछा था, उसमें बेटा डायरेक्ट ऐड करके आप चेक करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा। और 15 का आंसर सी है, यस, जो बच्चे बता रहे हैं चैट पे। अब इसका आंसर निकालिए जल्दी से। 16 का बता रहे हैं, 16 का सी, यही आ रहा है। ठीक है बेटा, 16 दिस सी आंसर राइट है आपका। 70 क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप, सब बच्चे खुद करेंगे, खुद स्टार्ट कर दीजिए। 17 वाला फोर्थ टाइप एज इट इज। बेटा आप किसी को अगर ऑनलाइन में, ओ म्यूट है, नहीं म्यूट है, नहीं म्यूट नहीं है। बेटा अगर आप किसी को डाउट आएगा ना ऑनलाइन में, मैं आपको बताऊं तो आप ना, लिखा आ रहा होगा सुरुचि नेम, सुरुचि वाले पे सेंड कर देना। हाँ जी, 17 करा दूं? अच्छा ये फोर्थ टाइप नहीं थी बेटा, सॉरी, 17 इज फर्स्ट टाइप। आपको ये देख के पता नहीं चला खुद क्या कह रहा था बेटा? 17 में पढ़ो, ए और बी पार्टनर है, रेशो कितनी थी? 3:2। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अच्छा जी, चेक करो बच्चे, आओ, आपको खुद समझना चाहिए बेटा। ए एंड बी पार्टनर, रेशो दे रखी है आपके पास 3:2। सी आया 1/4 शेयर के लिए, कह रहा है आफ्टर वर्ड डी एंटर 20 पैसे इन रूपी, उसके बाद डी आया। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं पहले ए और बी इकट्ठे काम कर रहे थे, फिर कौन आया बेटा? सी, और उसके बाद डी आया। तो बेटा पहले ए बी थे फिर सी आया, तो तीनों मिलके की पार्टनरशिप किसकी बनेगी? एबीसी की। और डी बाद में आया तो फिर एबीसीडी, चारों की रेशो अलग से निकलेगी। तो पहले तीनों की रेशो निकालो, फिर चारों की अलग से निकालना। तो तीनों की निकालने के लिए पहले इतना ही देखो, ये कौन सी टाइप है? टाइप 1। 1 में से 1/4 जाएंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा बताओ? 3/4 बचेगा। तो ए को कितना मिलेगा? 3/5 हो, 3/4। बी को कितना मिलेगा? 2/5 हो, बोलो। और सी कितने शेयर के लिए आया था बेटा? अब तीनों की रेशो आ जाएगी, एबीसी की न्यू रेशो। जब एबीसी की न्यू रेशो आ जाए तो डी आया है 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब 20/100, दैट इज 1/5। जब तीनों की रेशो आ जाए तो एबीसी की पुरानी रेशो दे रखी है आपको, डी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। तो आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। करिए बच्चे जल्दी से, टाइप 1 ही है ये।
आपका रेशो आ गया बेटा 17 वाले का, बच्चे बता रहे हैं। नाइन 655। यस बेटा, करेक्ट आंसर। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट आएगा तो बेटा सुरुचि वाले उस पे आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 17 तक बेटा हमने कर लिया, इट मींस हमारे न्यू रेशो वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है जी। अब जो हमारे पास 18 to 26 है, चैप्टर बटा हुआ बेटा पार्ट्स में, एमसीक्यू वाले में, इस बुक में 18 to 26 में सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना सीखना है। 18 to 26 में तो अब कर दूं मैं, ये बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 18 to 26, इसको क्या हो गया, रुक जाओ। एटीन टू 26 में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखना आपने। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप? पता है आपको? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर ओल्ड रेशो क्या होती है बेटा, जो आपको गिवन थी? न्यू रेशो अभी आपने कैलकुलेट करना सीख ली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से। ओल्ड में से अगर आप न्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? एसआर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं आप डायरेक्ट एसआर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्ट ही बता सकते हैं। जैसे टाइप 1 होती है, ध्यान से सुनेंगे। ए बी पार्टनर रेशो दे रखी है 2:1, सी आया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। ठीक है। टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही आपकी क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेनिफिट बेटा जब है जब आप पूरा कैलकुलेट करके करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आता है, क्योंकि एमसीक्यू है, टिक करना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही क्या हो जाती है आपकी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। टाइप 2 में, ध्यान से सुनेंगे, टाइप 2 क्या थी? टाइप 2 था जैसे ए और बी पार्टनर है, रेशो कितनी है? 2:1। सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5, विच ही अक्वायर्ड इन द रेशो 2:1। कौन सी रेशो में अक्वायर्ड करेगा? तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी बेटा एक्वायरिंग रेशो। क्या हो जाएगी? एक्वायरिंग रेशो 2:1 होता है। मैं फिर बताऊंगा, अगर आप बेटा ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू कर लेंगे, तो माइनस करेंगे, आपके पास आंसर अच्छे से आएगा। लेकिन आपको बेटा जल्दी है आंसर निकालने की, तो आप ऐसे समझ सकते हैं चीजों को। और बाकी क्या होगा वो भी अभी हम साथ साथ लिखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। आइए 18, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है बताओ? ओल्ड माइनस न्यू। टिक कर लो बी पार्ट। 19, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, रेशो 3:2। एक्स वाई पार्टनर थे, रेशो दे रखी है 3:2। जेड आया बेटा न्यू पार्टनर, न्यू रेशो है 974। एक्स वाई जेड के आने पे न्यू रेशो आ गई 974। कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब बताओ एक्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/5 माइनस कितना आ जाएगा टोटली? 9/20। वाई की क्या आ जाएगी बताओ? और जेड तो था ही नहीं, तो उसका तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बेटा इसकी कैलकुलेट करो क्या रेशो आ रही है जल्दी से। ये आ गया 3/20, आ गया 1/20, तो रेशो कितनी आ गई? 3:1 आ गया। क्लियर होगी बात? बताइए बच्चे। ओके।
बेटा आपको अगर कोई डाउट रह गया है पीछे वाले क्वेश्चन में तो बेटा मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं इंटरनेट अनस्टेबल था, तो बेटा अभी हमने सब बच्चों को देख के चलना है, टाइम शॉर्टेज है, मैं फिर बता रहा हूँ, तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन डन हो गया सबका। 19 वाला, 20 वाला, भीषण एंड सुधार पार्टनर रेशो कितनी दे रखी है? 5:3। न्यू रेशो क्या है बताओ? 10:6:5। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं? निकालिए बेटा जल्दी से, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए 20 वाले में भी। डन। हो गया बच्चों? 20 वाला माइनस करो जल्दी से। बच्चे बता रहे हैं 20 का आंसर इज 5:3। ठीक है जी। ए पार्ट, ए वाले को टिक कर लेंगे बेटा माइनस करके आप। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी हुआ तो आप बाद में कर सकते हैं, सब कुछ दे रखा है, बस माइनस करना है। 21, ए एंड बी आर पार्टनर रेशो 5:3। ए सरेंडर्ड, 21 वाले में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको टाइप 1 में बता दिया क्या होता है, टाइप 2 में भी बता दिया कैसे निकलता है, टाइप 3 में डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो पे जाना हो तो कैसे निकलेगा देखो। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब 5/15, किसको दिया है बताओ? सी को। बी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर 3/15, बताओ किसको दिया है? सी को। टोटल करो इसको, कितना आ गया? 5/60। काट देते इसको, चलो बाद में काट लेंगे। इसका कितना आ गया? हाँ सॉरी, 5/8 होगा, सॉरी। यहाँ कितना आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 5/8, और दूसरे का क्या था? 1/5 इंटू 3/8। ठीक है, अब एलसीएम सेम बना सकते हो बताओ? एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम सेम कर लो या काट लो। 160 एलसीएम आ जाएगा बच्चे कह रहे हैं। तो 5/32 और 3/40 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना आ जाएगा? 1। किस पे कटेगा ये? 8 पे। 5 पे कटेगा पक्का, या 8 पे कटेगा? 25 आएगा मीन्स, और ये कितना आ जाएगा? 12। तो रेशो क्या आ गई आपके पास? 25:12। ये डायरेक्ट तरीका है निकालने का, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आप डायरेक्ट तरीके के पीछे भागेंगे तो बेटा आप हो सकता है कॉन्सेप्ट भूल जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या है एसआर का? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ये डायरेक्ट तरीका है। लेकिन अगर आप ओल्ड माइनस न्यू से आते हैं, ओल्ड माइनस न्यू से कैसे करेंगे बेटा? जब जैसे आपने सीखा है, क्या सीखा है अभी आपने? आपके पास बेटा ये थर्ड टाइप है, आप इससे न्यू रेशो निकाल लो। न्यू रेशो कैसे निकालोगे बताओ सब बच्चे? ए के पास पहले कितना था? 5/8, कितना माइनस करो बताओ?
बी के पास कितना था पहले 3/8, कितना माइनस करोगे और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा टोटल। बस न्यू रेशो आते ही आपके पास फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा, ये ओल्ड माइनस न्यू वाला। न्यू रेशो आते ही फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू वाला। आओ बेटा, हमने कहां तक कर लिया बताइए 21 तक। 22 भी सेम ऐसा ही है बच्चे, और 22 को सेम लिख लीजिए, इसी तरीके से कर लेना। 23 पे आ जाइए, कर दो बेटा इसको रब। 23 पे आ जाइए। पी एंड क्यू आर पार्टनर, रेशो आपको दे रखी है बेटा कितनी 9:7। आर इज एडमिटेड विद अ न्यू पार्टनर विद 9/20 शेयर। आर कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा 9/20, विच ही टेक 1/5 फ्रॉम पी 1/4 फ्रॉम क्यू। दोनों को ऐड करके देखो, 1/5 प्लस 1/4 को ऐड करके देखो कितना बन रहा है 9/20। अगर मैंने कहा सेम बन जाता है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, सीधा क्या करना पड़ेगा अब माइनस। माइनस करके न्यू रेशो निकालो जल्दी से। अब आपको न्यू रेशो निकाल के फिर एसआर निकालनी है, डायरेक्ट नहीं निकालना प्लीज, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो। करिए बेटा जल्दी फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास 23 डन हो गया होगा। आंसर कितना आ रहा है बताइए 4:5 डी पार्ट। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब आ जाइए आप 24 पे। अब 24 को देखना बेटा, एबीसी आर पार्टनर्स, रेशो दे रखी है आपको 5:4:3। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, डी आया 1/7 शेयर के लिए। इधर समझो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर टाइप 1 हो तो टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही क्या होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो, समझना इस बात को। लेकिन अब इसमें आगे कुछ और बोल रहा है, इट इज एग्री दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कह रहा है बी कह रहा है मैं अपना शेयर जो ओरिजिनल है वो रिटेन करके रखूंगा, मैं किसी को नहीं देने वाला। तो भाई बी क्या बोल रहा है, मुझे भी कितना दे देना 4/12। इसका मतलब फ्यूचर में डी कह रहा है मुझे इतना चाहिए और बी भी कह रहा है मुझे इतना चाहिए, मेरा इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए पूरा का पूरा।
और डी कह रहा है मुझे इतना मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या टाइप बदल गई क्या? नहीं, टाइप तो वही है। इसमें भी कुछ मांग रहा है, इसमें भी कुछ मांग रहा है, तो मतलब अगर आप पूरा निकालना चाहोगे पूरा, तो पूरा कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट 1, उसके बाद क्या करोगे बताओ? रिमेनिंग प्रॉफिट। अब 1 में से डी ने कितना मांग लिया और बी ने कितना मांग लिया, तो क्या बच जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा आपके पास। सही बात। और जो भी बच जाएगा वो बेटा किस में बच जाएगा? ए और सी में, क्योंकि बी का तो रिटेन हो ही गया। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर टाइप 1 ही है तो बेटा डायरेक्ट अगर आंसर निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा? बी अलग हो गया, डी अलग हो गया, ए और सी बच गया। ए और सी की रेशो क्या आ रही है आपके सामने? 5:3। चेक करो बेटा क्या ऑप्शन है कोई? कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? डी। चेक कर लो एक बार। तरीका है बेटा आपके पास डायरेक्ट एसआर निकाल ले। ठीक है। अच्छा 25 देखो, 25 ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो दे रखी है 5:4। सी आया 1/5 शेयर के लिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पहले। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको पूरा करना पड़ेगा आपको। ए बी पार्टनर, रेशो दे रखी है आपको 5:4। सी आया बेटा 1/5 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने क्या डिसाइड करा? हम फ्यूचर में इक्वल शेयर करेंगे। कौन सी टाइप है? ध्यान से सोच लो। फ्यूचर 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 में जो भी रेशो दे रखी होती है वो फोर्थ टाइप होती है बेटा। और फोर्थ टाइप किससे रिलेट करती है? टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या करते थे? लेट टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/5 गए, कितना बचेगा? 4/5। अगर ये लाइन ना होती तो 4/5 हो 5/9, 4/5 हो 4/9, ए और बी को मिल जाता, न्यू रेशो आ जाती। लेकिन अब न्यू रेशो कैसे आएगी? वो कह रहे हैं जो भी बच गया हमें इक्वल दे दो। तो 4/5 का आप ए को दे दो, 4/5 का आप बी को दे दो, न्यू रेशो निकाल दो ए बी सी की। जल्दी से सब बच्चे जल्दी कीजिए बेटा। न्यू रेशो निकालते ही ओल्ड माइनस न्यू कर देना, आपकी एसआर आ जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में ए और बी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, ये टाइप 4 होती है बेटा जब फ्यूचर रेशो गिवन होती है। तो 1 में से 1/5 गया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 4/5। टाइप 1 से रिलेट करती है। तो बेटा ए और बी को पहले 4/5 का कितना मिलता? 5/9 और 4/9। लेकिन जब फ्यूचर में उन्होंने बता दिया कि हमें इक्वल चाहिए, इट मीन्स 4/5 ऑफ हाफ ए, 4/5 ऑफ हाफ बी। ए और बी को दे देंगे, न्यू रेशो आ जाएगी। तीनों की न्यू रेशो निकाल लेना, ए बी और सी की। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना, एसआर आ जाएगा। ठीक है जी।
26 इज सेम, 26 को सेम लिख लो बेटा। 25 जैसा ही है, फ्यूचर रेशो गिवन है आपको। अब आप आ जाइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो शुरू हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर बेटा गुडविल लेके आता है वो या तो प्राइवेटली लेके आता है बेटा, ध्यान से, या तो बेटे कैश में लेके आता है, या क्या लेके आता है बेटा, नोट इन कैश। नोट करना स्टार्ट कर देंगे साथ साथ। बेटा प्राइवेटली नए पार्टनर ने गुडविल दे दी, किसको, अपना शेयर ऑफ गुडविल पुराने पार्टनर्स को दे दिया। मैंने पहले ही बताया पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है दो चीजें लेके आएगा बेटा, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल क्यों लेके आता है भाई, नया पार्टनर को काम करना है तो पैसा तो चाहिए होगा बेटा फर्म में, इसलिए कैपिटल लेके आता है। और गुडविल क्यों लेके आता है, क्योंकि बेटा पुराने पार्टनर ने जो नेम एंड फेम बनाया है मार्केट में, उसका कुछ हिस्सा उसको भी लाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट में आगे उसको बेटा हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है जी, और आगे जाके उसको भी गुडविल का हिस्सा मिलेगा जब डिसॉल्व हो जाएगी फर्म या फर्म बिक जाएगी। ठीक है जी। तो प्राइवेटली के केस में बेटा उसने आउटसाइड द बिजनेस सेटलमेंट कर दी गुडविल लाने की, तो उसकी बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं। ठीक है। अगर कैश में लेके आता है गुडविल तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री किससे करते हैं हम, जितने रुपए वो लेके आया है शेयर से। और दूसरी एंट्री बेटा किससे होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने बच्चों को सिखाया है बेटा, या तो आप क्या कर सकते हैं, बुक के हिसाब से जो भी आपका शेयर है उसको आप डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे तो आपकी एंट्री ये बन जाती है। अगर जो बच्चे बुक के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले बच्चे भी हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो भी शेयर है अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे तो आपकी एंट्री डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन जो हम फॉलो करते हैं बेटा, हम पहले सेकंड एंट्री के लिए क्या चाहिए होती है हमें, फर्म गुडविल। और फर्म गुडविल को हम किस में बांटते हैं, पहले ओल्ड में, फिर न्यू रेशो में, फिर सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं बेटा। और न्यू पार्टनर गेन के लिए, न्यू पार्टनर गेन के लिए क्या यूज करते हैं नाम, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या है, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए अभी बता देंगे बेटा, क्वेश्चन से समझा देंगे। ए पॉइंट और बी पॉइंट कब होएगा, अगर क्वेश्चन खुद कुछ नहीं बोलेगा तब भी यही करना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा रिटेन, गुडविल रिटेन हुई है फर्म में, रिटेन, इसको कहां लिखे हैं, यहां दिख रहा है। अगर रिटेन होएगी तो आपको ए और बी पॉइंट करना है। अगर विड्रॉ होएगी, ये कैश का है तो बेटा इसलिए मिडिल में लिख रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, बता सकते हो, ए बी और सी एंट्री। सी एंट्री में क्या हो जाएगा बताओ, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक, अपने घर ले जाएंगे बेटा वो पैसा गुडविल का जो भी उन्हें मिलेगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक, ये सी एंट्री। ठीक है। नोट इन कैश में क्या होगा, करंट अकाउंट से पैसा ले लेते हैं बेटा, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री भी कैसे करेंगे, या तो फिर वही शेयर को बांट दो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में जैसे बुक में कर रखा है, या आप क्या करो, आप बेटा फर्म गुडविल लो, फर्म गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटो, फिर न्यू रेशो में बांटो, फिर सैक्रिफाइस और गेन निकालो। और न्यू पार्टनर गेन के लिए क्या नाम यूज करेंगे, करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर गेन के लिए क्या नाम यूज करेंगे, करंट अकाउंट।
नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर इसको समझाएंगे क्वेश्चन से मेनली। आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी भी भाई नहीं, अगर लाया ही नहीं, अगर लाया ही नहीं तो भाई छोड़ दो, हिडन होगी फिर, या तो ढूंढना उसको। और अगर हिडन भी नहीं होगी तो आपको क्या सिखाया था, हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाना। टोटल कैपिटल में से नेटवर्थ माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। टोटल कैपिटल भी 3 लाख आ गई, नेटवर्थ कैलकुलेट करी वो भी बेटा क्या आ गई, 3 लाख आ गई, माइनस करा जीरो आ जाएगा आंसर। 3 लाख में से 3 लाख गए, आंसर जीरो, इट मीन गुडविल लाया ही नहीं। और भाई ऐसा बहुत कम होगा, 1% चांस होगा कि गुडविल लाया नहीं। गुडविल लाने का मतलब होता है कैश में नहीं लाया। कैश में नहीं लाया तो कहां से काटते हैं उसका पैसा, करंट अकाउंट से काट लेते। भाई ही अगर ऐसे लिखा आता है ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, तो इट मीन वो क्या है, नोट इन कैश है बेटा। गुडविल नॉट एबल टू ब्रिंग मतलब क्या बताया था, ब्रिंग मतलब कैश बताया था। नॉट एबल टू ब्रिंग मतलब नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश, ये बात समझ। और जब तक क्वेश्चन चीख चीख के आपको ये नहीं बोल देगा कि कैश में है, कैश में है, कैश में है, तब तक उसको कैश में मानना, अगर कैश में लिखेगा तो। अगर नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, नोट इन कैश। सिंपल लिखा हुआ है, एट द एडमिशन ऑफ सी फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, फर्म की गुडविल 2 लाख है और कुछ नहीं लिखा, तो इट मीन क्या है, नोट इन कैश। जब तक ब्रिंग नहीं लिखता, पेड नहीं लिखता, इन कैश नहीं लिखता, तब तक बेटा वो हमारे पास क्या मानेंगे, नोट इन कैश मानेंगे, जब तक वो लिखेगा नहीं। जब लिखेगा कैश में लेके आया है, ब्रिंग लिखाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, कैश दे रखा। ठीक है जी, आइए बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना। आपको ब्रेक देंगे बेटा 12:15 बजे, 12:15 पे, तो क्योंकि अभी थोड़ा सा बना हुआ है बेटा, नहीं तो छूट जाएगा ये। हो गया ये टोटल, आओ 27 पे आ जाइए बेटा, बात नहीं करेंगे बच्चे। 27, आदित्य एंड शिवा आर पार्टनर, कैपिटल दे रखी है 3 लाख एंड 2 लाख। नैना वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नैना ब्रोट इतनी कैपिटल एंड इतनी कैपिटल, इतनी गुडविल एंड इतनी कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य इज। देखो बेटा पहले क्या ओल्ड रेशो गिवन है आपको, बताओ, नहीं गिवन। इधर सुनो, अगर नहीं होती ओल्ड रेशो तो क्या मानते हैं, इक्वल। नए पार्टनर कितने के लिए आ रहा है बताओ, 1/4 शेयर के लिए। जल्दी से सब बच्चे न्यू रेशो निकाल के दिखाओ, टाइप 1 है, टाइप 1 में न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ, कैलकुलेट जल्दी से। क्या आ गई, 3:3:2, यही है। तो न्यू रेशो आ गई बेटा 3:3:2। ये मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि बेटा मैं पूरा टॉपिक आपको करा के आ गया न्यू रेशो का। तो न्यू रेशो आ गई 3:3:2। अब साफ साफ लिखा हुआ है, नैना 1,20,000 रुपीज फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल लेके आई है प्रीमियम के रूप में। प्रीमियम मतलब कैश होता है। तो अभी एंट्री बताई थी आपको, जल्दी बताओ। पहली एंट्री शेयर से होती है, अभी आपने नोट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ कितना आया बेटा, 120। पहली एंट्री शेयर से होती है। और दूसरी एंट्री करने के लिए अगर हमारा प्रोसीजर फॉलो करोगे बेटा तो सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे से होंगे। फर्म गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म गुडविल कैसे निकलती है बताओ, 1,20,000 उसका शेयर है, इंटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 4/1, कितना आ जाएगा 480। अब 480 को पहले आप ओल्ड रेशो में बांटो, ए और एस में, कितना कितना बढ़ जाएगा, 240 और फिर न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो कितनी आई थी, 3:3:2, कितना बढ़ जाएगा 180, 180 और बोलो 120। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे,
सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले इसको 0 रुपीज मिल रहे थे, इसको फ्यूचर में कितने मिल रहे हैं 120, तो इसको कितने का गेन है 120 का गेन है। इसको फ्यूचर में कितने का लॉस हो रहा है सैक्रिफाइस। इसको कितने का लॉस हो रहा है सैक्रिफाइस। अगर मैं आपसे एंट्री पूछूं, एंट्री बता सकते हो आप? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, नए पार्टनर के गेन के लिए आप क्या नाम यूज करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, क्योंकि एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब बताओ बच्चों, क्या पूछा था उसने कि आदित्य कैपिटल के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? 40, 30, 72 या 60? कितना आ रहा है बेटा? 60,000। ठीक है जी। मैं जब बेटा आपको ये सारा टॉपिक कराता था, मैं आपको बताता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वही सेम चीजें आ रही हैं अब आपके सामने। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नया है ये चीज। आपको क्या करना है, बस एक बात ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहली एंट्री शेयर से करनी है, दूसरी एंट्री के लिए फर्म गुडविल निकालनी है। फर्म गुडविल निकाल के आपको बेटा ओल्ड और न्यू में बांटना है, वही चीज। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते थे? ओल्ड में से न्यू को माइनस करके, माइनस कर दिया बेटा। ध्यान रखो, फ्यूचर में इसको गेन हो रहा है इतने का, इसको सैक्रिफाइस हो रहा है, इसको सैक्रिफाइस एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू पार्टनर के गेन के लिए नोट्स में लिखवा दिया, क्या नाम यूज करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, और एक ये क्रेडिट साइड पे आ गया बेटा 60,000। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा अगर किसी का रह गया होगा। ये कौन सा था? 27, 28 पे आ जाइए। ए बी पार्टनर रेशो 2:1। देखो बेटा, ए बी पार्टनर रेशो दे रखी है ओल्ड रेशो 2:1। न्यू रेशो कितनी दे रखी है बताओ? 4:3:2। Goodwill is valued at 94,500. C bring required goodwill in cash. C required goodwill cash में लेके आया है। Goodwill amount is credited to। कितना अमाउंट क्रेडिट होगा? अभी अभी बताया आपको। सेकंड एंट्री जो करनी होती है, पार्टनर्स में जो पैसा जाता है उसके लिए क्या चाहिए होती है? फर्म गुडविल। और आपको देखो बेटा इसमें फर्म गुडविल ही गिवन है, इसलिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि अगर फर्म गुडविल डायरेक्ट गिवन हो तो निकाल दो इसे, अगर नहीं गिवन हो तब आप फर्म गुडविल कैलकुलेट करो और ऐसे कर लो। तो आइए बताइए, पहले तो पार्टनर नहीं था कौन? सी नहीं था। क्या आपने बांट दिया ए और बी में 94,500 को? कितना कितना बटेगा बताओ? ए और बी में 2:1 में बांटो 94,500 को। 63,000 आई थिंक, और 31,500। और फ्यूचर में किस में बटेगा? 4:3:2 में। कितना कितना बट जाएगा? 42 और 31,500 और 21,000। अब बताओ, इसको पहले 0 रुपीज मिल रहे थे, फ्यूचर में कितने का गेन हो रहा है? तो 21,000 का गेन है। इसको पहले भी इतने मिल रहे थे, फ्यूचर में बांटेंगे तब भी इतने मिलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको पहले कितने मिल रहे थे? 63, अब कितने मिल रहे हैं? तो इसको फ्यूचर में 21,000 का सेक्रीफाइस। अगर एंट्री बनाए तो न्यू पार्टनर है सी, न्यू पार्टनर के गेन के लिए क्या नाम यूज करेंगे? प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल 21,000। चेक कर लो आंसर। सी वाला बेटा ए को क्रेडिट हो रहा है 21,000। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है जी।
डन। 29 पे आ जाइए बेटा। X and Y are partner, ratio 3:2. They admit Z into the partnership with 1/5 share in the profit which he acquire equally from X and Y. पहले तो न्यू रेशो निकाल दो सब बच्चे जल्दी से, इस क्वेश्चन की न्यू रेशो निकाल दो सब बच्चे जल्दी से 29 की। ट्वेंटी 29 टाइप कौन सी है? सेकंड टाइप। एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2। जेड आया बेटा 1/5 शेयर के लिए, विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, उसने इक्वली अक्वायर करा है। तो न्यू रेशियो आप निकाल सकते हैं 1/5 ऑफ हाफ 1/10 हो जाएगा। 1/10 किससे लेगा? फ्रॉम एक्स। 1/10 किससे लेगा? फ्रॉम वाई। तो न्यू रेशियो बच्चे बता रहे हैं कितनी आ गई बताओ? 5:3:2। तो न्यू रेशियो आपकी आ जाएगी 5:3:2। अच्छा जी। Z bring in 40,000 as goodwill in cash. Goodwill amount is credited to। वापिस कैश मिला है, कैश मिलाने की एंट्री, पहली एंट्री शेयर से, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ प्रीमियम का पैसा कितना था? बोलो बच्चों कितना अमाउंट आया है? 40,000। अब दूसरी एंट्री के लिए क्या चाहिए? फार्म गुडविल 40 into 5/1 कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब 2 लाख को पहले ओल्ड रेशियो में बांटोगे एक्स और वाई में, फिर न्यू रेशियो में बांटोगे 5:3:2 में। बताओ कितनी वैल्यू आएगी बेटा? तो 120 और 80 बच्चे बता रहे हैं एक्स और वाई में बट जाएगा। वेरी गुड। 5:3:2 में बांटो 1,60,000 और 40,000। अब फिर वापस वही कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में इसको गेन हो रहा है कितने का? इसको कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है? इसको एंट्री क्या बनी? प्रीमियम डेबिट 2x to y 2020 मिल रहा होगा, चेक कर लो आंसर। आप डायरेक्ट शेयर से भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप फुल फॉर्मेट करेंगे तो कोई भी आंसर पूछेगा वो आपसे, आप सब कुछ बता सकते हैं इसमें। डन बेटा। 30 वाला होमवर्क सब बच्चे टिक कर लो। 31 वाला भी होमवर्क, 32 भी होमवर्क, 33 भी होमवर्क कर लेना, ठीक है। अब आप आइए 34 पे। सब बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे 34 वाले को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 34। आइए देखिए इसके अनीता एंड बबीता और पार्टनर रेशियो 3:1। बच्चे सब बच्चे इधर ध्यान देंगे प्लीज। सविता वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ऐसा आया बेटा 1/5 शेयर के लिए। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं ला पाई बेटा वो, तभी एंट्री किसमें हो रही है? देखो करंट अकाउंट एंट्री हो रही है बेटा। सविता करंट अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल टू बबीता कैपिटल 8,000 एंड 6,000। तो एंट्री लिख रहा हूं मैं एस डेबिट टू ए
टू बी। सब बच्चे ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में आप। सर ऐसी क्या खास बात है इसमें? लास्ट लाइन पढ़ो, द न्यू रेशो विल बी, न्यू रेशो निकालनी है बेटा, एंट्री अब देखिए उसने क्या खास बात होती है बेटा। मैंने अभी आपको जो तरीका सिखाया उससे ही सब कुछ होना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुडविल का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। जैसे अभिषेक बोल रहा था सर अभी डायरेक्ट आ सकता है, बेटा डायरेक्ट सब कुछ हो सकता है अगर करना चाहोगे, लेकिन बेटा अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट से चलते रहेंगे तो गलती होएगी नहीं। कैसे? अभी हमने सीखा ए और बी की रेशो कितनी है बताओ, 3/4 और 1/4। क्या पहले एस था? पहले नहीं था। अब एस कितने शेयर के लिए आया फ्यूचर में? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो। न्यू रेशो हमें किसकी नहीं पता? ए और बी की नहीं पता। अच्छा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? ठीक है। अच्छा, जो ये बढ़ता है, मैंने अभी अभी जब टॉपिक कराया था, ये कौन सी रेशो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। अगर हम इनकी रेशो निकालें तो क्या रेशो आ जाएगी 8 और 16 की? 1:2, मतलब 1/3 और 2/3। अब ध्यान से समझना मेरी बात, 1/3 और 2/3। बेटा होता क्या है, अभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो जब निकाल रहे थे, अभी हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन करे अगर आपने याद हो, ऐसे आता था 3/20 और 1/20। तो आप क्या बताते सर, क्या आंसर आया सैक्रिफाइसिंग का? क्या बोलते थे, क्या बोल रहे थे? 3:1। यही बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? यही बोल रहे थे। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बता दिया सर आंसर आ गया 3:1, अब इसको भूल जाओ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो ये तो क्या बन रहा है 3/4 और 1/4। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इट मीन्स सर क्या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है? यस बेटा, इसके अगर पीछे स्टेप पे वापस जाना है, अगर आपको वापस 3/20 और 1/20 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरी बात सुनो बेटा, क्या करना है आपको भाई, ये जो सेक्रीफाइस किया है ये किसके लिए करा है? नए पार्टनर के लिए। ठीक बात या नहीं? तो नए पार्टनर की रेशो कितनी थी 1/5, तो बेटा इंटू कर दो 1/5, इंटू कर दो 1/5। अगर आप इसको देखो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? रेशो तो अभी भी सेम आ रही है 1:2। 1/15 और 2/15 की रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या आ रही है 1:2। लेकिन बेटा जब बच्चे स्कूल में या हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे ना तो वो यही ले लेंगे, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। यहाँ ले लेंगे 1/3, यहाँ ले लेंगे 2/3, माइनस करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि बेटा इसके पीछे लॉजिक छुपा हुआ जो मैंने आपको बता दिया। रेशो तो ये है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। नहीं बेटा ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो सेक्रीफाइस करा है वो ना, वो एक पार्टनर के लिए करा है, और उस पार्टनर की रेशो कितनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यू रेशो कैसे आएगी? बिल्कुल सिंपल है, आइए देखिए। फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का? बोलो। ओल्ड माइनस, अब बताओ, अब ओरिजिनल सेक्रीफाइसिंग ये है 1/, ओल्ड रेशो क्या है माइनस न्यू रेशो। एनआर को इधर ले आओ। अच्छा, दूसरे वाले का बताओ। 2/15 इज इक्वल टू 1/4 माइनस एनआर। एनआर इधर आ जाएगा बेटा। क्या आप निकाल सकते हो बेटा? जल्दी से इसको माइनस करो। और नया पार्टनर आ रहा था एस, ये निकलेगा बेटा न्यू रेशो ए का, ये किसका निकलेगा बी का, और एस कितने शेयर के लिए आ रहा था 1/5। तीनों का डेनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर आपकी एक्चुअल में न्यू रेशो निकल के आएगी। करिए बेटा। अभी तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन करे हैं? ये 34 वाला है, और पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया है। सर ये क्वेश्चन आएगा? यस बेटा, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला, ध्यान रखना। क्या करे? हाँ बेटा, आंसर आपका क्या आ रहा है बताओ, सब बच्चे बताएंगे तब पता चलेगा मेन।
ए है, यस बेटा। माइक हटा दिया मैंने? नहीं, ये था 34, 35 देखो बेटा, 35 कर दे रहा अब इसको। थर्टी फाइव। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो 2:1। सब बच्चे ध्यान से देखें, ए बी पार्टनर, रेशियो दे रखी है 2:1। सीओडी एडमिट हो रहा है, न्यू रेशियो हो जाएगी। इधर देखो बेटा, न्यू रेशियो कितनी हो गई? 3:2:4:1। गुडविल कितनी वैल्यूड हुई आपके सामने? 90,000। जब ये दे रखा है ना, गुडविल इज वैल्यूड एट, मतलब ये फर्म गुडविल है। ध्यान रखना, जब भी वैल्यूड के टर्म्स में दे रखा है आपको, तो ए बी पहले से थे, सी और डी पहले नहीं थे। बांट दो बेटा, 90,000 को पहले ए और बी में बांटो, 2:1 में कितना कितना बढ़ जाएगा? 60 और 30 बोल रहे हैं बच्चे। 3:2:4:1 में बांटो, 27, 18, 36 और 9। अब देखो बेटा, इसको गेन हो रहा है कितने का? इसको भी गेन हो रहा है कितने का? इधर सेक्रीफाइस हो रहा है, और माइनस करो, 60 में से 27 गए, 33,000 का इसको क्या हो रहा है बेटा? सेक्रीफाइस। चेक करो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो। क्रेडिट विल बी गिवन टू, क्रेडिट ए और बी को कितना मिल रहा है बेटा? 33 और 12। बताओ क्या आंसर आएगा आपका? सी पॉइंट। बोलो, दिक्कत है कुछ? समझ आ रहा है ना सबको? सब वेरी गुड। ये क्वेश्चन था आपका कौन सा? डेट इज 35। आओ बेटा, इसके नीचे ही 36 करते हैं हम। ए और बी पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो 3:2। सी आया 3/10 शेयर के लिए। ए सरेंडर्ड 1 बाय, बेटा क्वेश्चन पढ़ लो सब, थर्ड ऑफ हिज शेयर। बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो पहले तो आप न्यू रेशियो निकालो बेटा, सब बच्चे न्यू रेशियो की यूज पड़ेगा इसमें। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो जल्दी से। थर्टी सिक्स वाले का न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। थर्ड टाइप है, अगर किसी को टाइप समझ नहीं आ रही तो थर्ड टाइप है। क्या आ गया बेटा सुरुचि? न्यू रेशियो 4:4:3:3 न्यू रेशियो आ गई बच्चे की। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं आपसे? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। सी कैश में नहीं आया तो बेटा हमको यही तो करना होता है, फर्म गुडविल चाहिए होती है। फर्म गुडविल को पहले ओल्ड में बांट दो, फिर न्यू में बांट दो। ए और बी में बांट दो, सी था नहीं पहले। 3 लाख को बांट दो 4:3:3 में, कितना कितना बट रहा है? सॉरी, पहले 3:2 में बटेगा ओल्ड रेशियो में, फ्यूचर में बटेगा 4:3:3 में। बताओ कितना बट रहा है? 180 और 120। वेरी गुड। और 4:3:3 में कितना बट जाएगा?
90 एंड 90। अब देखो बेटा फिर वही बात, गेन देखो, सी को कितना गेन हो रहा है, बी को क्या हो रहा है सेक्रीफाइस, ए को भी क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। बताइए क्या बोल रहा था वो, क्रेडिट विल बी गिवन टू, फिर क्रेडिट पूछ रहा है, तो 60 और 30 आ जाएगा, 37, 38, 39 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, होमवर्क 37, 38, 39 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, होमवर्क। फोर्टी वाला देखो अलग क्या है, 40 में पढ़ो। PQRR पार्टनर रेशो 5:3:2, एस कितने शेयर के लिए आया 1/5 शेयर, विच ही इक्वली अक्वायर फ्रॉम PQ एंड R, इक्वली एक्वायर करेगा PQR से, मतलब 1:1:1 रेशो में एक्वायर करेगा, ठीक है। तो न्यू रेशो निकाल दोगे, कौन सी टाइप है ये बताओ, टाइप 2। Goodwill of the firm is valued at 3-year purchase of the last 4-year profit which were are as follows। चारों को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और गुडविल आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने से एवरेज के बाद, जो माइनस है तो लॉस है तो उसे माइनस ही करोगे। तो बेटा इसे भी होमवर्क लिख लो, ये सिंपल ही है, न्यू रेशो आप निकाल लोगे, गुडविल निकालना आपको आता है, चारों सालों का एवरेज करके इंटू 3, और आप फिर कैलकुलेट कर लोगे। आओ कुछ क्वेश्चन बेटा आप थ्योरी वाले आए हैं हमारे पास, पहले उनको डील कर लेते हैं। क्या है 41, when a new partner bring his share of goodwill in cash the amount is debited to। बताओ जब न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है गुडविल, तो बेटा पहली एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या डेबिट होता है कैश, बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका, वेरी गुड। 42, when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब वो कैश में नहीं लाता गुडविल, तो क्या डेबिट होता है उसका, करंट अकाउंट, चेक करो बेटा, करंट अकाउंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, कहता कुछ P&L आता है ना बैलेंस शीट में, बताओ, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। बताओ जो भी बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व्स और प्रॉफिट आते हैं, P&L आता है, WCR आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, आफ्टर एडजस्टमेंट ये किस में बढ़ते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्या ऑप्शन है कुछ चेक करो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इट विल बी, पहले तो रीवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा बता दे जिन बच्चों को अगर नहीं पता तो। देखो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, समझो बच्चे इधर, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत इजी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी फायदे होंगे आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे, जितने भी नुकसान होंगे आपके डेबिट साइड पे आएंगे। अगर एक एसेट की कीमत बढ़ गई, बिल्डिंग पहले 2 लाख थी अब 3 लाख हो गई, बिल्डिंग की कीमत बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो बेटा कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिटर पहले 20 के थे अब 30 के हो गए, क्रेडिटर को पहले 20 पे करना था अब 30 पे करना है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान, तो 10,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। मतलब क्या है, जो भी नुकसान होएगा बेटा, अगर मैं आपकी मैसेज भाषा में लिखूंगा यहाँ आ जाएगा, जो भी फायदा होगा बेटा वो यहाँ आ जाएगा, सिंपल सीधी बात, ठीक है जी। आओ क्वेश्चन कह रहा है, एडमिशन हुआ किसी पार्टनर का, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब पे करनी होती है कोई चीज, तो बेटा आपके लिए फायदा होता है या नुकसान होता है, नुकसान, तो बेटा वो कहां पे आएगा, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। 45,
इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो में करते हैं, आप ये भी बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हाँ तो बेटा ए पॉइंट पे टिक कर लो। अब आइए बेटा आप 46 पे, इंपोर्टेंट लिख लो बेटा 46 वाला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लिख लो सब बच्चे। क्या है इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो इक्वल है, 20,000 रुपीज की कैपिटल है, दे हैव 20,000 ईच एज कैपिटल। आराम से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दे एडमिट सी फॉर इक्वल पार्टनर, और गुडविल कितनी वैल्यूड है 30,000। अच्छा पहले तो एक न्यू रेशो निकाल दो, ए और बी इक्वल थी रेशो, सी भी इक्वल रेशो के लिए आया है, तो टाइप 1 है। करो बेटा कितना आएगा, क्या रेशो आ जाएगी बताओ। वन बाय थ्री लिखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है ना, तो 1/3 लिखना। सी आया 1/3 शेयर। बताओ क्या रेशो आ गई, कुछ इक्वल ही आ रही है, तो 1-1-1 आ जाएगी रेशो। ठीक है बेटा आगे पढ़ो। 30,000 रुपीज की गुडविल है फर्म की, सी ब्रिंग इन 30,000 एज इज कैपिटल, वो कैपिटल कितना का लेके आया 30,000 का, और नेसेसरी अंडरलाइन नेसेसरी कैश टुवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल का पैसा किस में लेके आया है, कैश में। कोई गुडविल पहले से बुक्स में नहीं आ रही, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आ रही। प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन कितना हुआ है 13,000 का। कह रहा क्लोजिंग बैलेंस किसका निकालना है, कैपिटल अकाउंट का। मैंने आपको बताया था एक आधा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट का भी आ सकता है। जिन बच्चों को स्टेप्स याद हैं, जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, उनके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बच्चे समझ लो, पहले पहले उनकी कैपिटल ट्रांसफर कर दो बेटा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कैपिटल 2020 है ए और बी की। सी कितनी कैपिटल लेके आया बताओ कैश में 30,000। कैपिटल लाने की एंट्री 11th क्लास में करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना है बेटा 30,000। अच्छा फर्म गुडविल कितनी थी 30,000। 30,000 को पहले ओल्ड रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो क्या है बताओ, इक्वल थी, तो 15 और फ्यूचर में बटेगा तीनों में 10 10 एंड 10। बताओ इसको गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। एंट्री क्या बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10 एंड 10। ठीक है बच्चों, अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था 13,000। क्या कह रहे हो बेटा, हाँ सॉरी 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 5,000 आएगा बेटा, यहाँ भी 5 आएगा, यस करेक्ट। और बताओ बेटा कितना दे रखा है आपको रीवैल्यूएशन 13,000। रीवैल्यूएशन का क्या लिखेंगे, बाय ओल्ड रेशो में बांट दो बेटा। कौन सी रेशो है ओल्ड रेशो, इक्वल थी, तो प्रॉफिट था 13,000, 6,500 एंड टोटल कर दो बेटा, बैलेंस निकाल दो।
समझ आती है बात? आपके पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। बेटा प्रीमियम का नाम आ रहा है ना, उसका नाम थोड़ा ना आ रहा है। अगर उसके कैपिटल का नाम आ रहा होता तो वहां पर पोस्ट कर देते, लेकिन अगर नाम ही नहीं आ रहा बेटा तो उसको कैसे पोस्ट कर देंगे? ठीक है जी। अब बताइए 47। अच्छा क्या आ रहा है आंसर इसका टोटल करके भाई? ए पॉइंट कह रहे हैं बच्चे, बैलेंस आ जाएगा 31,500, 31,500 और 30,000, 47। In the absence of an express agreement, who will contribute to the new partner share of profit if it is implied that old partner will contribute? कहता है जी अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट का, इट इज इंप्लाइड दैट ओल्ड पार्टनर किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशो में। ठीक है जी, तो मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी दे रखी होती है, अगर नहीं गिवन होती तो इक्वल होती है। और आपके पास जो भी, कहना क्या चाहता है इधर समझो, ए और बी पार्टनर है, रेशो 2:1 है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, जो भी रिमेनिंग बच जाएगा अगर यहाँ इक्वल रेशो होगी तो इक्वल में करेंगे, 2:1 है तो 2:1 में करेंगे। तो एक्चुअल में क्या नाम दे रखा है वो चेक कर लो, इक्वली इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल इन द रेशो इन द ओल्ड प्रॉफिट या इन द गेनिंग रेशो। ओल्ड कैपिटल में बेटा ट्रांसफर करेंगे चाहे कोई सी भी रेशो, इक्वल हो, 2:1 हो, 3:1 हो, वो सारा का सारा किसमें होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी। When a new partner bring goodwill in cash, बताओ ये तो कर लिया भाई, कौन सी रेशो में जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। If the incoming partner bring amount of goodwill in cash and also a balance exist in goodwill account, goodwill account is written off in the old partner। बताओ ऑलरेडी अपीयर गुडविल को क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म किया जाता था। जो गुडविल बैलेंस शीट में आती थी उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म करते थे। तो बेटा कौन सी रेशो आ जाएगी? ओल्ड प्रॉफिट रेशो 50। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट, बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किसमें बटेगा? सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो बताओ कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है भाई? अभी बताया। ठीक है, चलो बेटा 15 मिनट का गैप है, इसके बाद सारे होट्स क्वेश्चन करेंगे हम और फिर क्लास ओवर करेंगे आप।